और चेक गणराज्य में पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग इवेंट में जम्मू कश्मीर के तीरंदाजों के अच्छे प्रदर्शन पर एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने कंपाउंड मेन ओपन डबल्स और कंपाउंड ओपन मिक्स टीम मुकाबले में गोल्ड जीतने पर जम्मू कश्मीर के राकेश कुमार और शीतल देवी को बधाई दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लिखा कि आपकी उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है और ये उपलब्धि हमारे लाखों युवाओं को प्रेरित करेगी। लद्दाख में बोगडांग में पहली बार सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में महिला सशक्तिकरण के लिए वुमेन एम्पावरमेंट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। लड़कियों की 3 टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल त्याक्षी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, तुर्तुक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, बोगडांग की टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इस तरह के टूर्नामेंट में बोगडांग की छात्राओं ने पहली बार हिस्सा लिया और आत्मविश्वास के साथ अपने खेल का प्रदर्शन किया। तुर्तुक की टीम ने टूर्नामेंट में बाजी मारी और विजेता रही। बोगडांग की टीम दूसरे नंबर पर रही। पदक प्रत्येक खिलाड़ी को दिया गया और इनामी रकम विजेता और उपविजेता के बीच वितरित की गई। इस मौके पर एडवोकेट जुलेखा बानो ने महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकार पर एक भाषण भी दिया। हमारे गेस्ट स्पीकर न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं बोगडांग के हाई सेकेंडरी स्कूल में, जहां पे एक वुमेन एम्पावरमेंट वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा था, जो कि जिसमें 3 टीम पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि त्याक्सी से, तुर्तुक से और बोगडांग से थे। इस टीम तो आइए यहाँ पे जो विनर है, जो तुर्तुक टीम है, वहाँ के प्लेयर से बातचीत करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ हमारे लिए, और इसका जो हकदार है हमारा सर है, जो कि अनवर सर, जो कि हमें हौसला दिखाया। बस एक ही टीचर आया था हमारे साथ, तब भी उसने हौसला दिया। तो थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग दिस हैपन। थैंक यू सो मच। यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ पहली बार, शायद यहाँ पे बोगडांग में टूर्नामेंट हुआ है और आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो क्या लगा इस टूर्नामेंट को खेल? जी, हम यहाँ पर टूर्नामेंट हमारे यहाँ पर लड़कियों के लिए पहली बार हमारे यहाँ पर हो रही है। तो हम हमारे स्कूल की टीचर्स को और हमारे पीटी सर को हम दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जैसे बहुत अच्छे इन्होंने अभी मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहाँ तक जाने का यहाँ पे प्लान है? एक्चुअल में मैंने बेसिक फिलहाल इनको यही सिखाया था कि अभी फिलहाल आप जो है केवल अंडर आर्म से ही खेलो, बाकी जब इसके लेवल के बाद हम जब आगे जाएंगे तो हम स्मिथ हुआ, अंडर आर्म सर्विस हुआ, ये सब आप आपको नेक्स्ट लेवल के लिए हम इसलिए तैयारी करेंगे। तो आई होप आज से ही हम अब इसके नेक्स्ट लेवल जैसे स्मिथ लेना, पासिंग बनाना, थ्रोइंग करना, ये सब हम अभी आगे से सिखाएंगे। तो आई होप कि हम आगे तक जाएंगे। यहाँ की जो लड़कियों ने खासकर पार्टिसिपेट किया है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? वैसे तो हमें यहाँ पे हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आए थे कि यहाँ पे इस इलाके के लड़कियों के बीच में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, तो हमने उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमने ये ऑर्गेनाइज किया। और इसमें 3 पार्टिसिपेंट्स थे, हायर सेकेंडरी स्कूल बोगडांग, तुर्तुक और त्याक्षी। तो तीनों ने यहाँ पे आज बड़े जिम्मेवारी से और खुशी से उन्होंने इस इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और अच्छी तरह से इन्होंने एंजॉय किया इस इवेंट को। वैसे तो बोगडांग में कई बार टूर्नामेंट्स हुए हैं, चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट हो, चाहे वो फुटबॉल टूर्नामेंट हो, चाहे वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो, बट उसमें जो पार्टिसिपेंट थे वो थे बॉयज़, जो लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है। पहली बार यहाँ पे वुमेन्स के लिए एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि वॉलीबॉल टूर्नामेंट था, जिसमें कई जगह से यहाँ पे लड़कियाँ आए थे, खासकर तुर्तुक से, त्याक्सी से और चुलुंखा से लड़कियां पार्टिसिपेट करने आए थे। और यहाँ पे जो मेन जो बात है, यहाँ के जो लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ के लड़कियों ने अपना वॉलीबॉल खेल के यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और इसी के साथ साथ सबसे जो ज़रूरी बात है, जो वुमेंस के लिए यहाँ पे कोई भी ना कोई यहाँ पे आवाज़ उठाया जाता था, ना वुमेंस के लिए कोई एक्टिविटी कराया जाता था, ना वुमेंस को ज़्यादा एक्टिव किया जाता था इस चीज़ में। अब से ये चीज़ होने लगा, यहाँ पे वुमेंस को ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, चाहे वो फील्ड में काम करना हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना हो, वुमेंस को ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिए जा रहे हैं। और ये टूर्नामेंट है, ये पहली बार यहाँ पे बोगडांग में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट को देख के। और इसी के साथ साथ बने रहिए बोगडांग नुब्रा से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले की मंडी तहसील के गांव के ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोका है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 25 सालों से वो स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि मिडिल स्कूल में
बलनेई में 250 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें केवल 4 ही शिक्षक तैनात हैं। 1984 में यह स्कूल खुला था, 1984 और 2023 आज तक हो गया है। आज तक यहाँ के जो तमाम पेरेंट आप देख रहे हैं कि ये उन्होंने इस लिए बच्चों को नहीं भेजा है कि यहाँ पे जो है उस्ताद की बहुत बड़ी कमी है। जो 25 साल पहले यहाँ पे टीचर आरटी टीचर लगे थे, वही 3 टीचर हैं और एक जनरल लाइन का टीचर है। उसके ऊपर आज तक गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो नहीं दी। आज तमाम लोगों का ये फैसला है कि हम अपने बच्चों को इस स्कूल के अंदर अब नहीं भेजेंगे। जब हम खुद यहाँ इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे, हमने यहाँ पे एडमिशन ली थी, हम उस वक्त से लेकर आज तक हाथ सर पे रख के रो रहे हैं, लेकिन हमारी किसी जगह भी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अगर आज के दौर में हमारे बच्चे आगे नहीं जा पाए, हमारे बच्चे तालीम नहीं कर पाए, तो इसके बाद हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और कहाँ पढ़ाई करेंगे। आज नहीं कहने लगे, हमें तकरीबन 10 से 15 या 20 साल हो गए इससे पहले कि हमारे पास ना तो टीचर है, ना हमारे पास स्कूल है। पूरी पंचायत में एक स्कूल है, 250 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बताओ वो बच्चे क्या तालीम हासिल करेंगे। 4 टीचर हैं, वो क्या पढ़ाएंगे उनको। हमारे स्कूल में 2 ही टीचर हैं और हमें अपने पेरेंट्स ने कहा कि आप स्कूल मत जाओ, क्योंकि हमारे स्कूल में 2 ही टीचर है। हमें वहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि हम फिर यही हम देख रहे हैं कि हम कोई काम काज करें, कोई अच्छा काम ढूंढे, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी ऐसे भी तबाह हो रही है और अगर हम स्कूल भी जाएंगे वहाँ पे क्या फ़ायदा आएगा हमें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 2 ही टीचर है। पेरेंट्स ने जो है बच्चे अपने को घर में ही रख लिए, क्योंकि उनको पता था कि वो कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब उस्ताद इकराम की बहुत कमी है, तो इसलिए इस वजह से जो है वो बच्चे नहीं आए स्कूल। हमने इंतज़ामिया को मुतला कर दिया है कि बच्चे आज हमारे स्कूल में नहीं आ रहे, आगे वो देखेंगे उन्होंने क्या करना है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक टीचर का हमने ऑर्डर कर दिया है, दूसरे का हम कल कर। पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ कर रहे आतंकवादी को मार गिराया गया है। सेना के अलर्ट जवानों ने बीती रात सीमा पर से संदिग्ध हरकत को देखा और अलर्ट जवानों ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग में घुसपैठिया ढेर हुआ है। रात को इलाके में मौसम खराब होने की वजह से तलाशी नहीं ली जा सकी। सुबह सेना ने तलाशी अभियान चलाया तो घुसपैठिए का शव बरामद हुआ। आईडी और भारी मात्रा में नशे की खेप भी बरामद हुई। मेंढर में आज भारतीय फौज ने एक जो है दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक तरंदाज को हलाक किया है, जिसके कब्जे से जो है IED और जो है भारी तादाद में ड्रग्स मौजूद हुई है। मैं आज दिखाना चाहूँगा ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे, इस पहाड़ के पीछे जो है सामने पाकिस्तान है और वहाँ पर जो है एक दरअंदाजी की कोशिश की गई रात को जो है, और अलर्ट फौजी जवानों ने ललकारा और आगे से जो है फायरिंग की गई, जिसके बाद भारतीय जवानों ने भी फायरिंग की और एक जो है दरअंदाज को हलाक किया। आपको बता दें कि जो सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो है LOC से पार जो है 100 से 120 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं वो दरअंदाजी की कोशिश के लिए तैयार हैं। वहीं जब DGP ने भी इससे कबल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 10 से 12 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं वो रजौरी पुंछ में भी एक्टिव हैं। G20 से पहले जो है एक फौज को जो है एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो है मेंढर सेक्टर में जो है एक दरअंदाज को हलाक किया है। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। G20 प्रतिनिधियों को कम से कम 50 स्वादिष्ट जम्मू और कश्मीरी व्यंजन परोसे जाएंगे। G20 समिट से पहले कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूड़ी ने कहा कि SKICC समेत सभी जगहों पर इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर का खाना खिलाया जाएगा, जिसमें कश्मीरी क्षेत्र से 31 व्यंजन और जम्मू संभाग से 19 व्यंजन शामिल हैं। ये शादीशुदा में हासिल ही नहीं कुछ करते हैं, जब ये होगा तो अच्छा होता लगता है हर एक को। दूसरा इसमें बनते हैं पहले ही से मेथी कबाब, रिश्ता, रोगन जोश, मिर्ची कुरमा, दामल कुरमा, आब गोश, तबक नवाज, ये सब कुछ बनता है। दहनी बनती है और गुश्ताबा बनता है। इसका कोई भी हो इसके तारीफ करते हैं। वेस्ट इंडीज़ से आते हैं लोग, वो भी एक चख लेते हैं यहाँ, हाँ वो भी तारीफ ही करते हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, इसमें मसाले बहुत से लगते हैं। एक तो इसमें ज़्यादा ये बनता है कश्मीरी प्रान है, हमें जैसे हिंदुस्तान में प्याज निकलता है ऐसे कश्मीर में प्रान, हिंदुस्तान में तो वो कहीं नहीं बनेगा, उससे इसमें ज़्यादा मज़हब, उसी से ये वाजवान बनता है। शादी मेहमानों के लिए तो ये करना ही पड़ता है, गरीब से गरीब होगा वो भी। 35 साल हो गए मुझे इसमें, ये आज तक सीखते सीखते आज मैं इसका हेड बना।
पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि उन्हीं के कार्यकाल में 2000 रुपए की नोट की बंदी का डेमो हुआ था। उन्होंने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने का संकल्प मजबूत होगा। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि पीएम का विश्वास है कि काले धन पर अंकुश लगेगा, जो कि एक अभिशाप के समान है। वहीं ये भी जानकारी सामने आई है कि नोटबंदी नहीं है। पिछली बार नोटबंदी में पीएम को सलाह दी गई थी। 2000 के नोट के लिए मशवरा दिया गया था। उन्होंने हमारी बात सुनी। इससे काले धन पर अंकुश लगेगा। जिनके पास 2000 के नोट हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और बस जाओ और पैसे बदला लो। ये नृपेंद्र मिश्रा का बयान सामने आया है। पूर्व प्रधान सचिव हैं नृपेंद्र मिश्रा और 2000 के नोट को लेकर जिस तरीके से आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है, उसी पर उन्होंने बयान दिया है। आगे बढ़ते हैं। 2000 रुपए का नोट बंद होने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बयान दिया और कहा है कि विपक्षी इस मामले को जबरदस्ती तूल दे रहे हैं। ये नोटबंदी नहीं है। 2000 का नोट प्रचलन से बाहर हुआ है, जिससे देश की आर्थिकी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो है इसको इस तरह का टूल देने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि बहुत एक जो समय की ज़रूरत थी इसके सारी चीज़ के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है जो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण देश की और प्रदेश की इकोनॉमी में कोई प्रभाव इस प्रकार से बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि काला धन रोकना है और ख़ास तौर से इस दिशा में भी ये कारगर साबित होगा ये निर्णय। और इसको नोटबंदी नहीं कहा जा सकता है और सिर्फ इतना ही है कि वो जो 2000 रुपये का नोट जो है वो अब प्रचलन में नहीं रहेगा और ना ही वो ट्रेजरी में और दूसरी जगह जो है वो इसमें नहीं रहेगा। इस तरह से इतनी ही बात है और ख़ास तौर से उसके कारण जो एक निर्णय लेने के बाद जो विपक्ष के लोग जो जिस तरह से प्रचार करने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि वो अनावश्यक है। सर सितंबर तक जो कह रहा हूँ कि ये बहुत नॉर्मल प्रक्रिया में किसी के पास अगर 2000 रुपये का नोट है उसको वापस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और वैसे भी उसमें एक व्यवस्था दी गई है कि 20,000 तक एक्सचेंज जो है वो एक दिन के अंदर कर सकते हैं, वो भी एक व्यवस्था दी गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा अनावश्यक रूप से, उसकी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे। किन्नौर जिला के टापरी स्थित ठोलतू के जेएसडब्ल्यू के प्रांगण में जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय स्टेट यूथ बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भंडारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के लगभग 170 महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राज्य स्तरीय यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किन्नौर जिला की महिला खिलाड़ी ने 5वीं बार लगातार ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। आज आपने जो देखा यहाँ पर राज्य स्तरीय यूथ स्टेट मेन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का समापन समारोह चल रहा है और इसमें हिमाचल के विभिन्न जिलों से 170 के करीब महिला और पुरुष बॉक्सरों ने भाग लिया है। ये प्रतियोगिता जो है आज जो यह संपन्न हो रही है, इससे हम लोग राष्ट्रीय स्तर के लिए भी खिलाड़ियों को चयन करने जा रहे हैं, जो कि चैंपियनशिप सिक्किम में अगले महीने जून में होने जा रही है। और इस चैंपियनशिप को करने से जहां देश के विभिन्न जिलों से आए हुए मुक्केबाज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको एक मौका मिला है अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए और अपने आप के जो सेलेक्ट बॉक्सर हुए यहाँ से उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का मौका दिया जाएगा। और इससे पहले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने से पहले 20 दिन का एक प्रशिक्षण शिविर जो है लगाया जा रहा है, जिसमें कि चुने हुए बॉक्सर्स को शिक्षित किया जाएगा हमारे राज्य बॉक्सिंग
सिरमौर जिला पुलिस ने नशा माफिया की कमर तोड़कर रख दी है। जनवरी से मई तक पुलिस ने दर्जनों मामले दर्ज कर कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। नाहन में एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सिरमौर पुलिस द्वारा इस साल नशा और माइनिंग माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई की तफसील पेश की। इस साल 5 केस दर्ज हुए, पिछले साल 3 केस थे, जिसमें कि इस साल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकायदा गिरफ्तार करना, माइनिंग में जो कुछ लोग हरियाणा की तरफ से आते हैं इस तरह के, और 12 व्हीकल सीज किए हैं, 12 लोग गिरफ्तार किए। पिछले साल समान अवधि में ये आधे के लगभग था। 3 गुना माइनिंग के चालान हुए इस साल, और इसमें जो फाइन लगा है वो फाइन लगभग 2.5 गुना फाइन इस साल हुआ है। 18,87,500 रुपये पुलिस ने किया और 82,000 कोर्ट की तरफ से, तो लगभग ये 20 लाख के आसपास। पिछले साल ये मात्रा 8,76,000 थी, इस साल 20 लाख। तो पुलिस का जो इन लोगों से फ़ाइन वसूल किया वो 2.5 गुना है। साथ ही जो मात्रा है, जैसे आप देख पाएंगे इसमें जो चरस की है, पिछली बार 6.5 किलो चरस सीज हुई थी, इस बार लगभग 11 किलो के आसपास चरस हमने सीज करी है। कुल्लू पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने भुंतर इलाके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 74 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई है। एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो कुल्लू में भी नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कार्रवाई हाथ लगी है। 74 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और कुछ लोगों को भी इस हिरासत में लिया गया है। 2 तस्कर इसमें गिरफ्तार हुए हैं और एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हर तरफ अपनाई जा रही है। जहां सिरमौर में एक तरफ जनवरी से लेकर मई के महीने में लगभग 11 ग्राम चरस, 11 किलो के आसपास चरस जब्त हुई है, वहीं कुल्लू में भी नशे के खिलाफ इस अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। हमारा चिट्टे के अगेंस्ट जो अभियान है वो जारी है और हमें पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छी सक्सेस भी मिली है। हमारे काफ़ी मेन जो यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएटर्स थे जो यहाँ पे सप्लाई कर रहे थे वो हमारे टारगेट में आए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 74 ग्राम चिट्टा जो है लास्ट 2 डेज में पकड़ा गया है और 2 केसेस में ये चिट्टा पकड़ा गया और केस दर्ज हुए हैं। इसमें जो एक्यूज्ड हमारे जिनसे ये रिकवरी की गई है उसके अलावा हम लोग बैक चैनल में जाकर जहां से ये आया है जिसमें कि इंटरस्टेट रामिफिकेशंस हैं, हमें पता लगा है कि बाहर के रहने वाले भी युवक इसमें हैं, उनको भी हम इसमें गिरफ्तार करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर के आवाह देवी के कियान के लिए पंचकर्मा पद्धति जीवन वरदान साबित हुई है। दरअसल कियान बोलने में पूरी तरह से असमर्थ था। जब परिजन दूसरे अस्पतालों में इलाज करवाकर थक गए तो उन्होंने आयुर्वेद की शरण ली। आयुर्वेदिक पद्धति से महज 20 दिन में कियान बोलने में पूरी तरह से समर्थ हो गया, जिसको लेकर कियान के परिजनों ने जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनात कर्मचारियों और खासकर डॉक्टर मनु गौतम का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। यहाँ कई तरह के बच्चे आए जिनका ट्रीटमेंट हुआ और हो भी रहा है। तो उनमें से कई बच्चे जैसे सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट थे, प्रॉब्लम्स की वजह से जिनको ये प्रॉब्लम थी कि बोलना उनका बंद हो गया था या शुरू से जन्म से ही नहीं बोलते थे वो, तो उनका यहाँ हम आयुर्वेदिक अस्पताल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पंचकर्म थेरेपीज भी दे रहे हैं उनको। डिफरेंट टाइप की थेरेपीज होती है, जैसे शिरोधारा है, नस्य है और शिरो अभ्यंग है, तो बाकी षष्टिशाली अभ्यंग है। तो शिरोबस्ती भी करते हैं, पर बच्चों की नहीं हम करते, शिरोधारा करते हैं, ये शिरोभ्यंग करते हैं। पंचकर्मा विधि से शिरोभ्यंग किया गया, षष्टि चावल विधि से उनका अभ्यंग किया गया। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको सीजर, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं दौरे पड़ने वाले, वो भी आ रहे हैं आजकल में। और हाइपर एक्टिविटी, जो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते थे बच्चे, उनका इलाज भी हमारे यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं और उन लोगों को, बच्चों को बहुत ही फायदा हो रहा है इस पंचकर्मा विधि के अनुसार। सर इसको ऑटिज्म हो गया था और
इसके बाद हमने इसका बहुत ज़्यादा हर जगह इलाज करवाया, इसको कहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आए, इसका थेरेपी वगैरह भी सब कुछ कराया, कहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा था इसको। हॉस्पिटल में इसका पंचकर्मा हुआ, आयुर्वेदिक कुछ ब्रेन टॉनिक्स इसको दिए गए और बहुत अच्छे से अभी हमारी सारी बात मानता है। आगे बढ़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने राजबाग झेलम रिवर फ्रंट को जनता को समर्पित किया है। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि झेलम रिवर फ्रंट में फ्री वाईफाई और साइकिलिंग समेत सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। तो झेलम रिवर फ्रंट का दौरा किया है एलजी मनोज सिन्हा ने और इसे जनता को समर्पित कर दिया है। इसका यहां पर उद्घाटन हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं झेलम रिवर फ्रंट को किस तरीके से आम जनता की सुविधा के लिए सजाया गया है। साथ ही एलजी मनोज सिन्हा ने ये बयान भी दिया है कि यहां पर फ्री वाईफाई और साइकिलिंग की सुविधा, साइकिलिंग का लुत्फ भी आम जनता उठा सकती है। कश्मीर की खूबसूरती को 4 चांद इसके जरिए लगे हैं। मैं श्रीनगर और कश्मीर के निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज झेलम रिवर फ्रंट बन करके तैयार हुआ है। ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बना है, दूसरे साइड का काम भी आगे शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं कि श्रीनगर शहर जो है वो वाटर बॉडीज और वाटर के किनारे ही बसा है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत या मैं कहूँ कि इकॉनमी भी वाटर पर ही निर्भर करती थी। लंबे समय से ये बैक यार्ड में तब्दील हो गया, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मैं कह सकता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने यहाँ तैयार किया है। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ फ्री वाईफाई भी है बच्चों के लिए, साइकिल लिंक करने की व्यवस्था है, वॉकिंग का इंतज़ाम है। आने वाले दिनों में यहाँ लाइब्रेरी भी बनाएंगे हम लोग, कैफ़े भी होंगे। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से एक सराहनीय काम हुआ है और केवल सांस्कृतिक विरासत यहाँ की नहीं प्रिजर्व कर पाएंगे हम, बल्कि मुझे लगता है कि इकॉनमी को भी श्रीनगर और कश्मीर की बूस्ट इससे मिलेगा। सिन्हा साहब, जबकि बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मेगा इवेंट हमारा यहाँ हो रहा है G20 का, एज अ मेहमान नवाज आप हैं पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, किस तरह की तैयारी है G20 के हवाले से? G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बड़ा सहयोग है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज़्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारी परंपरा रही है कश्मीर की मेहमान नवाजी की, उसको भी पूरी दुनिया देख सकेगी। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को स्थान दिया है। और बात बड़ी खबर की करते हैं। पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि उन्हीं के कार्यकाल में 2000 रुपए की नोटबंदी का डेमो हुआ था। उन्होंने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने का संकल्प मजबूत होगा। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि पीएम का विश्वास है कि काले धन का अभिशाप बहुत जल्द खत्म होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व प्रधान सचिव का ये बयान सामने आया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने बीते कल एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत 2000 के नोटों को बंद करने का निर्णय लिया गया और 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, जब 2000 के नोट या तो बैंक खातों में जमा हो सकेंगे या फिर किसी बैंक ब्रांच में जाकर आप एक बार में 20,000 रुपए एक्सचेंज करवा सकते हैं। 20,000 के नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं। बहुत लोगों को इस बात का डर है कि क्या ये डीमोनेटाइजेशन 2.0 है। इस समय हमारे साथ है मिस्टर नृपेंद्र मिश्रा, जो उस समय भी थे जब पिछली बार डीमोनेटाइजेशन हुआ था। क्या आश्वासन आप लोगों को देना चाहोगे? बहुत लोग पैनिक में हैं, बहुत लोगों का कहना यह है कि डीमोनेटाइजेशन है, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई का कहना है ये बिल्कुल ही डीमोनेटाइजेशन, इसको ना माना जाए। आपने सही बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय इसके लिए अधिकृत है कि वह पूरे देश
को आश्वासन दें कि यह किसी प्रकार का डीमोनेटाइजेशन का कोई कदम नहीं है। लेकिन मैं एक समय में संबद्ध था प्रधानमंत्री कार्यालय से, जिस समय की डीमोनेटाइजेशन हुआ था। उस समय एक टीम जो लोग साथ में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को राय दी थी कि हमको 2000 रुपए के नोट छापने पड़ेंगे, क्योंकि हम 500, 100 रुपए और 1000 रुपए के नोट जो है अगर छापेंगे तो कुल आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री जी इससे आश्वस्त नहीं थे। प्रधानमंत्री जी का मत था प्रारंभ से ही कि बड़े नोट नहीं छपने चाहिए, क्योंकि उससे काले धन और कर की चोरी को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन एक टीम के नेता होने के कारण, टीम के कप्तान होने के कारण सबकी राय के अनुसार वो चले। लेकिन उनके मन में यह था कि यह ज़्यादा दिन चलने की व्यवस्था नहीं करनी है। इसीलिए आपने देखा कि लगभग 2018 में 2000 रुपए के नोट जो है उनका छपना बंद कर दिया गया। और छपना बंद करने के साथ साथ यह भी निर्णय अंदरूनी ढंग से ले लिया गया था कि 2000 रुपए के नोट हम अब धीरे धीरे सर्कुलेशन से, वितरण से बाहर कर लेंगे और रिजर्व बैंक इन्हें वापस ले लेगा। एटीएम में भी इसकी उपलब्धता नहीं हो रही थी और उस समय तक 100 रुपए और 500 रुपए के नोट इतने छप गए थे कि इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। तो सेकेंड स्टेज में विड्रॉल हुआ और थर्ड स्टेज में फाइनल विड्रॉल का निर्णय जो अभी आपने कल सुना आरबीआई से, वह हुआ कि 30 सितंबर तक अब इसका सर्कुलेशन नहीं होगा। तो आप यूँ मान कर चलें कि इसका पहली बात कोई डिमोनेटाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात कि यह एक निर्णय था जिसकी एक श्रृंखला थी जो 2018 से चली, 2023 में पूरी हो गई, जो कि एक प्रधानमंत्री जी के विश्वास नीति के अनुसार थी। वह इस मत के सदैव रहे कि जो गरीब है, तबका है, उसके खरीद फरोख्त यानी लेन देन में 2000 रुपए के नोट का कोई स्थान नहीं है। इसलिए वो यह मत के थे कि इस देश में छोटे नोट छोटे मूल्य के नोट 100 रुपए और 500 रुपए के नोट ही उपलब्ध किए जाने चाहिए, जिसकी अब व्यवस्था है। तो काला धन को रोकने की बात की जा रही है, एक वो है, और दूसरा पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, आप यही कहेंगे? मैं दूसरे को ज्यादा महत्वपूर्ण दूंगा, क्योंकि काले धन की लड़ाई तो केवल एक कदम से नहीं होती, वो तो हर कदम पे काले धन से लड़ाई है। तो वो तो इस तरह है जो गुड ओवर इविल की फाइट है। लेकिन जो दूसरी बात है, ऐसे सिटीजन, आज मैं आम नागरिक हूं, मैं यह कह सकता हूं कि किसी प्रकार से किसी को यह संदेह नहीं होना चाहिए कि किसी प्रकार का डिमोनेटाइजेशन का यह कदम है। यह एक सामान्य कदम है जिसमें बड़े सर्कुलेशन के नोट को हटा दिया गया है और सभी को आप 500 और 100 रुपए के नोट ले सकते हैं। आप जाएं, बैंक में जाएं, रिजर्व बैंक के ब्रांचेस में जाएं और आप अपना 2000 रुपए का नोट देकर अपने 100 और 500 के नोट प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से शनिवार को 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि परिणाम प्रदेश की बेटियों के नाम रहा। विज्ञान संकाय में ऊना के गगरेट के घनारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा ओजस्विनी उपमन्यु ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। वहीं अंब उपमंडल के सरकारी स्कूल चुरुडू की कनुप्रिया प्रदेश भर में तीसरे स्थान पर रहीं। डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की तरनीजा शर्मा ने कला संकाय में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। साथ ही कॉमर्स में घनारी स्कूल की ही अंकिता शर्मा ने प्रदेश भर में तीसरा स्थान हासिल किया। सभी मेधावी छात्र छात्राओं ने अपने अपने माता पिता के साथ जिले को प्रदेश भर में गौरवान्वित किया है।
non-medical stream. I stood first throughout the state, is at Himachal Pradesh, and it is a great moment for me as well as for all my parents, my subject teachers. So I would like to extend my thanks to my subject teachers as well as all other teachers who played a very important role throughout this, and a special thanks to my parents who helped me a lot during this my preparation. स्टेट में एचपी बोर्ड में 12th का रिजल्ट आया है. आई गॉट 3rd रैंक इन ओवरऑल स्टेट एंड रिसेंट और मैं ड्रीम परस्यू करने का सोची हूँ इंजीनियरिंग, एंड फॉर दिस आई विल अप्रिशिएट माय पेरेंट्स एंड टीचर्स. बस इसी रोज़ का एक एक टारगेट सेट करना है कि ऐसे इतना अचीव करना है, फिर उसके बाद देखना है एंड में कि क्या अचीव हुआ, क्या रह गया, फिर अगले दिन उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है. मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जाना चाहती हूँ. स्पेशली मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ. मैं हमेशा से अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती थी. मतलब जो लोग बोलते थे, जैसे अब मेरी एक और सिस्टर है, जो लोग बोलते थे कि सिर्फ इनकी 2 बेटियाँ हैं, मैं उनको ये प्रूव करना चाहती थी कि बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं होती. तो आज जैसे मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहती हूँ, स्पेशली कॉमर्स की टीचर्स को जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है. हमारे स्कूल में एक टीचर नहीं था कॉमर्स का, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 GKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है. अब बने रहिए हमारे साथ.